हैं और आपने जिस तरीके से इनके बारे में जिक्र किया है, मुझे लगता है समझने में हमें भी आसानी होगी कि आखिर ये सियासत क्या है इसके पीछे की। फिलहाल हमारे साथ कुछ और हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी हैं, प्रधान सचिव है जेडीयू के। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संबित महापात्रा, प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के। आपसे खास बातचीत करनी होगी आज पात्रा जी, और जाहिर तौर से उसके कई कारण हैं, क्योंकि आज आपके पास कहने के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है मटीरियल होगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज पर। विपिन धुलिया जी हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बने हुए। विपिन जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उदय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की जो रैली है ये किस बात की रैली है। अचानक आपको एक सपना आया, आज रैली करते हैं। कांग्रेस के जो त्रिमूर्ति, जिन्हें कहा जाता है प्रधान लोग हैं, ये चले गए रैली करने। रैली में आपने अपनी बातें कह दी, अपना गालिया। और जैसा हमारे मैनेजिंग एडिटर कह रहे हैं कि देश की जनता को नहीं, कांग्रेसी जनता को, वो कांग्रेसी जनता जिसे अब कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो पार्टी है बहुत अच्छी है, छवि बहुत अच्छी है, कहीं कोई खामी नहीं, कोई चूक नहीं। आप अपना कॉन्फिडेंस गिराइए मत, आप बढ़ाइए अपने आप को, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अगला सवाल डॉक्टर संबित महापात्र आपसे है हमारा। कांग्रेस की आज की जो रैली हुई, आप लोगों को लेकर, बीजेपी को लेकर बहुत कुछ कहा है, क्या मायने हैं आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में इस रैली के? आज के इस तथाकथित महारैली का विषय है, मैं यही कहूंगा, इस महारैली को किसी प्रकार से एक सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है जी। महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण अपने ही कुकर्मों के बोझ से दबे हुए कांग्रेस को ये बौखलाहट के रूप में रैली करना पड़ा है जी। और देखिए, आज कोई विषय स्पष्ट रूप से वो रख नहीं पाए, चाहे एफडीआई का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, कोई जवाब जनता को देते नहीं बन रहा था कांग्रेस के नेताओं द्वारा। बहुत दुखद विषय है कि जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा हो तब उन्हें एफडीआई का यह कानून लाना पड़ा, और अपने ही साथी, जब यूपीए के घटक दल स्वयं तैयार नहीं है एफडीआई के लिए, उसके बावजूद एक कॉन्सेंसस के बगैर वो एफडीआई को लाते हैं, इस अधिसूचना को जारी करते हैं और एक तरह से देश में वैसा माहौल पैदा करते हैं जैसे इमरजेंसी के दौरान था। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो आम आदमी है वो अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के फाइनल ट्यून्स को नहीं समझता है। वो समझता है कि उसके जो आटा, दाल, रोटी वो किस तरह चल सके, इस पे बहुत चिंतित है। तो एक तरह से ये बौखलाहट थी कांग्रेस की। मैं आपको याद दिला दूं कि आज से लगभग 1-2 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल का भी फेरबदल हुआ, उसका विस्तार हुआ, और आज ये महारैली। इस सब का नतीजा यही है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है अपने नीतियों को लेकर, और एक प्रयास कांग्रेस कर रही है अपने कार्यकर्ताओं में कंफ्यूज है कांग्रेस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि कंफ्यूज है कांग्रेस। आवाज नहीं है यहां जी। डॉक्टर संबित महापात्रा, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? चलिए डॉक्टर महापात्रा से बात करेंगे। फिलहाल उदय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। उदय जी, कांग्रेस या फिर कांग्रेस बहुत ज्यादा सहमत नहीं है इन तमाम चीजों से? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के पास जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको हाँकने के लिए 2 डंडे हैं, 2 लाठियां हैं। एक तो सीबीआई की लाठी है और एक आवंटन करने के लिए धनराशि है, अर्थात जो पैकेज हम कहते हैं वो पैकेज है। क्षेत्रीय नेताओं को सीबीआई का डर दिखाकर, सीबीआई से धमकाकर और पैकेज से वंचित रखकर, उनके डेवलपमेंट को वंचित रखकर सरकार जो है चाहती है कि ये क्षेत्रीय नेता उनके साथ बने रहे। किंतु जो क्षेत्रीय नेता इसके खिलाफ करते हैं काम, और वो कांग्रेस से टूटकर, भ्रष्ट तंत्र से टूटकर अपना अलग वर्चस्व कायम करते हैं, कांग्रेस की सदैव नीति रही है कि उनके खिलाफ इस प्रकार का मोर्चा खोले, उनके राज्य का विकास न होने दे, उन्हें पैकेज न दे और कहीं ना कहीं सीबीआई के डंडे से उन पर प्रहार करे। तो आज अगर माननीय नीतीश जी ऐसा चाहते हैं कि बिहार की जनता आगे बढ़े, तो उसमें गलती क्या है? आप देखिए, नीतीश जी से पूर्व जिन लोगों ने बिहार पर राज किया, उन लोगों ने बिहार की जो दुर्दशा की वो हम सब जानते हैं। बिहार से हमारे भाई अपने अपने स्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में आए, दिल्ली आए, यहाँ बसे। उदय जी ये कह रहे हैं, उदय सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि अगर बिहार को दे दिया जाए और बिहार के साथ जैसी मजबूरियां वैसी कई दूसरे राज्यों के साथ भी है, तब तो सब सर उठाने लगेंगे, हर किसी को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इसी तरीके से मांग बढ़ने लगेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश जी ने अगर ये विषय रखा है,
नीतीश जी ने अगर ये विषय रखा है तो बहुत सोच समझ कर रखा है। उन्होंने सही कहा है, जब बिहार का विभाजन हुआ तब अधिकतम जो समित जी, उदय सिन्हा जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो मांगे विशेष मैं वही बोल रहा हूँ उदय जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। इसमें दो विषय है उदय जी, मैं उत्तर दे रहा हूं इसका। इसमें दो विषय है। पहली बात तो है अवश्य मिलना चाहिए, उड़ीसा को भी मिलना चाहिए, हम नकार नहीं रहे उड़ीसा को नहीं मिलना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं। नवीन जी इस बात को मांगे, इसकी मांग उठाएं, उसके लिए सड़क पर लड़ें। भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग रखी थी देने के लिए, और जब हम सरकार में थे हमने स्पेशली उड़ीसा को अलग से पैकेज दिया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, देखिए बिहार का मामला अलग है, क्योंकि जब बिहार का विभाजन हुआ था तो अधिकांश माइनिंग जो है, जो खदानें हैं, जो कोयले की खाने हैं, वे सब झारखंड में चली गई थी। तब उस समय सरकार ने प्रॉमिस किया था, सरकार ने कहा था कि आपको पैकेज दिया जाएगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए नीतीश जी ने इस प्रकार की जो है डिमांड रखी है। हमें लगता है ये उचित डिमांड है, हिंदुस्तान का हर भाग आगे बढ़े, उचित डिमांड है, ये जायज है, ये आप कह रहे हैं। केसी त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी कहिए। मैं उदय सिन्हा जी से जी, ऐसा है क्या? आप नीतीश जी की जो हुड़की नीतीश जी दे रहे थे कि भाई अगर आपने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया तो हम ये करेंगे, तो क्या उस विरोध में कहीं आप लोग भी शामिल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नीतीश जी और उनकी पार्टी जदयू हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है एनडीए का। हम मिलकर देश चलाने की बात करते हैं, मिलकर समाज मिलकर देश चलाने की बात करते हैं, और आप शामिल बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के कुकर्मों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल शामिल नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि जो गठबंधन है वो अभी भी अटूट है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का जो इतिहास रहा है वो बिहार में कमोबेश एक दूसरे के लिए जो सेंटिमेंट्स है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का रहा और बेहतरीन रहा है। उदय जी हमारे साथ हैं, हमारे तमाम, क्या उम्मीद है आपको? ये अवश्य कामयाब होंगे, और जैसा अभी हम सबने रिपोर्ट में देखा और सभी का दावा था, हम सबको विश्वास है यहां दिल्ली में कि 2/3 बहुमत के साथ धूमल जी अपनी सरकार बनाएंगे। इसके पीछे बहुत कारण है। एक तो धूमल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत उन्नति के कार्य किए। दूसरा, स्वयं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है वीरभद्र जी, वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ डूबे हुए हैं। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा वो यह है कि हिमाचल की जनता पूरे भारत की जनता की तरह ही केंद्र के कांग्रेस सरकार से त्रस्त है और चाहती है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे। तो स्वाभाविक रूप से 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। चलिए, आपका ये विश्वास है। और केसी त्यागी हमारे साथ हैं, प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के। केसी जी, आप जरूर इस चुनाव में आपकी पार्टी दुलिया कह रहे हैं कि 2 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा अंतर होगा, टक्कर जो होगी वो कांटे की होगी। आप अपने अनुमान पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है विपिन धुलिया जी देखिए बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। किंतु जो मेरा आंकलन है और जो पार्टी का आंकलन है कि धूमल साहब का जो कार्य रहा है बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और वीरभद्र जी की जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, इसको लेकर, और जैसे उदय जी ने भी कहा कि केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जनता चाहेगी कि अभी से ही 2014 का मैंडेट एक तरह से वो पटल पर रखे। तो इन सब विषयों को लेते हुए जो मेरी मान्यता है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु मैं एक विषय बता दूं, अभी नितिन जी के विषय में सर ने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, नितिन जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, वह केवल बिजनेस के करने के मानक पर लगा है कि किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं। किसी प्रकार के पद का दुरुपयोग या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार के उन पर आरोप नहीं लगाया है। और जो भी बिजनेस स्टैंडर्ड्स पे लगा है, नितिन जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि उनकी जांच की जाए। जब वो डॉक्टर समित, नितिन जी पर यह आरोप तो लगा है कि जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस दौरान उन्होंने कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया। नहीं, मैं बता दूं, नहीं, गलतफहमी है। मैं यहां स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, सुनिए, ये स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो आरोप लगे हैं कि आईआरबी कंपनी के विषय में। एक सेकंड, मुझे लगता है विपिन जी को सुन लेना चाहिए। विपिन जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है जो निचले स्तर पर जो है काउंट करती है। बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर समित। नहीं, मैं पहले नितिन जी वाले विषय को स्पष्ट कर दूं। जी कहिए। जहां आपने कहा कि उन पर जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उन पर कुछ आरोप लगे,
पहले मैं उस आरोप को बता दूं, फिर उसका खंडन भी कर दूंगा। जी जी, तथाकथित आरोप जो है वो यह है कि जब वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे महाराष्ट्र में 95 के अंदर, तो उन्होंने आईआरबी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और बाद में उसी कंपनी से लोन लिया। किंतु यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और बहुत तगड़े तरीके से कि जिस आईआरबी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि नितिन जी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, दरअसल नितिन जी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, केंद्र के कांग्रेस सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। हाँ, नितिन जी के अंतर्गत कार्य अवश्य हुआ, किंतु जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे नितिन जी ने नहीं दिया। और लोन लेना कोई बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर है। समित, आप उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल सही शख्स है कि आपने नितिन गडकरी को हिमाचल क्यों नहीं भेजा? नितिन जी हिमाचल गए हैं, किसने कहा वो हिमाचल एक बार गए, उसके बाद दोबारा ये हो गया कि उन्हें नहीं भेजा देखिए, मैं जाएगा। बता दूं, आप मुझे समय दीजिए। देखिए, पहली बार तो है ये कि वो हिमाचल गए थे, दूसरी बार जब विषय उठा हिमाचल जाने का, उसी समय उन्होंने कहा कि मानहानि का केस मुझे करना है और केस की तैयारी के लिए मैं कुछ समय लूंगा, इस कारण से मैं हिमाचल नहीं जा पाऊंगा। ये स्वाभाविक है कि 2-1 दिन का समय वकीलों के साथ बैठकर जो कुछ चल रहा था उस पर मानहानि का दावा करने में समय भी लगता है, तो उस कारण से वो नहीं जा पाई। ये बहुत स्वाभाविक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो बिल्कुल जायज हो, सही हो और लोग इस बात पर यकीन करें। हम फिलहाल आप पर पूरा यकीन कर रहे हैं डॉक्टर समित। फिलहाल हमारे पास आज के लिए इतना ही वक्त, और जो चर्चा हम लोगों ने की, मुझे लगता है कि काफी हद तक हम उसे कंक्लूड करने में भी कामयाब हुए। हिमाचल का इलेक्शन है, बीजेपी को पूरा यकीन है कि जीत उसकी होगी। कांग्रेस की कुछ खामियां हैं, नतीजा उससे भी कुछ जुड़ा हुआ कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कहीं जो केंद्र में हुआ उसका नतीजा राज्य में न भुगतना पड़े, और राज्य में वीरभद्र सिंह पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसका भी खामियाजा कहीं कांग्रेस को न भुगतना पड़े। फिलहाल हमारे साथ केसी त्यागी, प्रधान महासचिव जेडीयू के इस कार्यक्रम में जुड़े थे। केसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर संबित पात्र जो कि प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित आपका। उदय सिन्हा जी, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही विपिन धुलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।